是雪花一片一片的飘进眼眶，是火花一明一灭的不肯绝望。我勉强自己体谅缘分那像流絮，一起风就不由分说各自飘荡。思念是最暖的忧伤，像一双翅膀，让我听不了飞不远，在过往游荡。不告而别的你，就算为了我着想，是彼此内心永远会起伏的波浪。你忍痛一次一次地关上了窗，我含泪一步一停地回首凝望。不能爱是人世间最遥远的流放，但不能不爱是最快乐的捆绑。Good morning. Good morning. Good morning, Miss Bella. Hello. Good morning. और goodbye. Good morning. Hi, darling. ये तुम्हारे लिए है। Thank you so much. I hope हम टच में रहे. हाँ जरूर। Good morning. Huh? अरे कहाँ चली गई? Surprise! Thank you. अरे thank you. Oh, I'll miss you. मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी. Thank you. क्लास के लिए शुक्रिया. You're very welcome. हमारी टीम के लिए तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। हैम्बर्ग में R&D सेंटर में बिताए हुए टाइम को याद करना मत भूलना। मैं जरूर याद करूंगी। मैंने यहाँ अच्छा टाइम बिताया। थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है और इस टीम का पार्ट बनने पर मैं सच में बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। थैंक यू। और हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार की है। वाओ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तुम्हें पसंद आएगा। बहुत प्यारा है। ये मेरा नाम है? हाँ।
थैंक यू। तुम्हारा बनाया खाना इतना टेस्टी होता है कि मैंने चॉपस्टिक्स यूज करना भी सीख लिया था, पता है? यहाँ रुक जाओ, तुम लंदन में एक रेस्टोरेंट खोल सकती हो। रेस्टोरेंट चलाना है? आराम से। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए, राइट? ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। चलो अब करिए पार्टी। चलो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मेरी असिस्टेंट की सीट कहाँ है? क्यों ना तुम अपनी सीट उसे दे दो। मैनेजर चैन, असिस्टेंट तो पीछे की सीट पर बैठते हैं ना? ठीक है, मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये शैलो कॉस्मोस के यूके ब्रांच की नई जनरल मैनेजर है, योंगलिंग। सर, मैनेजर चैन, क्या हुआ? ये अनफेयर है मैनेजर चैन। और अनफेयर क्यों है? तुम्हारे जैसे यूजलेस इंसान को शैलो कॉस्मोस में काम पर रखना हमारी कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज के लिए बहुत अनफेयर है। और मिस्टर घू, आपको हमारी राइवल कंपनी डायजोंग के साथ काम करना कुछ ज्यादा ही पसंद है ना? मैनेजर चैन, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत? आपके कमर्शियल ब्राइबरी के चार्ज में हमने आप पर केस किया है। अच्छा होगा आप अपने लिए एक लॉयर रख लीजिए। मिस्टर यू, चलिए। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। लगता है कि मैं सही टाइम पर आया हूँ। एक ही साथ तुम्हें भेजने का और तुम्हारा वेलकम करने का मौका मिल गया। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मुझे तो डाउट है कि तुमने मेरे मोबाइल फोन में तुम्हारी कंपनी की स्मार्ट चिप लगाई होगी। तुम्हें सब पता होता है हमेशा। हो सकता है, लेकिन ये बात कॉन्फिडेंशियल है। देखो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हैं? लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा है। जरा सोचो, 7 साल पहले मैं ही तुम्हें लंदन लाया था और 7 साल के बाद आज मैं तुम्हें चाइना वापस ले जाऊंगा। मैं अपने इरादों का पक्का हूँ, ठीक है ना? क्या तुम चाहती हो कि चाइना लौटने के बाद तुम डायजोंग में काम करोगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास टैलेंट और एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। सब तुम्हें पसंद करेंगे। क्या कहती हो? छोड़ दो इसे। तुम्हारे जैसे कबूतरों से खाना छीनने वाले से मुझे नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये सचमुच बहुत टेस्टी है। मैं जल्दी यहाँ आया। मैंने सुबह से लेके अब तक कुछ खाया नहीं है, इसलिए मुझे भूख लग रही है। क्या मैं खा भी नहीं से खाओ। सकता? मैं तुम्हारे और कबूतरों के लिए भरपूर लाई हूँ। हाँ? मुझे तो लगता है कि तुम डायजोंग में काम नहीं करना चाहती। हाँ? सही कहा ना मैंने? चलो मैं ये बात मान लेता हूँ। क्यों ना मैं तुम्हारा रिज्यूमे दूसरी कंपनियों को भेजूं? शायद बेटर काम मिल जाए। तो मैं मैनेजर जू को थैंक यू बोल देती हूँ। वैसे तुम्हारे वहां से चले जाने के बाद काफी टाइम हो गया। तुम बदल गई हो। क्या तुम वहां पर एडजस्ट कर लोगी? 7 साल बीत चुके हैं। कुछ बातें हैं जो मुझे बस लगता है कि मुझे ब्रेव होना चाहिए और मेहनत से
अपनी पास्ट लाइफ में वापस जाना चाहिए। ठीक है। सीईओ की पुरानी असिस्टेंट यांग यिंग काम करने के लिए ब्रिटेन गई है। मैं अब सीईओ के लिए एक नई असिस्टेंट अपॉइंट करना चाहती हूँ। कैंडिडेट्स को छांटने के बाद और कंपनी रिकमेंडेशन के साथ हमने असिस्टेंट के लिए 3 लोगों को सिलेक्ट किया है। डू शिनथोंग 4 साल से कंपनी में काम कर रही है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की सीनियर एम्प्लॉय है। उसे कंपनी में काफी एक्सपीरियंस भी है। बहुत इंटेलिजेंट है और स्मार्ट भी। दूसरी है डुआन येन, जो अपने में ही रहती है। डू शिनथोंग की पर्सनालिटी से काफी अलग है। अपने तरीकों को लेकर वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन स्मार्ट बहुत है। आखिरी कैंडिडेट है सेल्स डिपार्टमेंट की वेन नुआन। ये ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट है और उसे इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। उसे काम का कम एक्सपीरियंस है। बिजनेस स्किल्स अच्छे होने के बावजूद बोर्ड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। शैलो कॉस्मोस सबसे टैलेंटेड लोगों को ही हायर करता है। हम बिजनेस स्किल्स को एक्सपीरियंस से ज्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है, हम 3 कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन जान गए हैं। आज इन सब के साथ एक इंटरव्यू सेटअप करो। हमारा फाइनल ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। डायरेक्टर, बैठो। हेलो डायरेक्टर। क्या तुम आज के इंटरव्यू के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो? वेन नुएन, तुम्हारी कैपेबिलिटीज और तुम्हारे लंदन में काम करने के एक्सपीरियंस को मैं जान गई हूँ। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें सीईओ की असिस्टेंट बनने में कोई इंटरेस्ट है? सीईओ की असिस्टेंट? क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ। सीईओ की असिस्टेंट को टॉप मैनेजमेंट जितनी सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, क्या तुम इतना अच्छा मौका गवा देना चाहती हो? मुझे विश्वास है मैं अच्छी तरह से ये काम कर पाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता इस पोजीशन के लिए मैं सूटेबल हूँ या नहीं। तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ बोलो। मेरा बॉयफ्रेंड डाइजोंग में काम करता है। डाइजोंग? क्या तुम बता सकती हो वो डाइजोंग में क्या काम करता है? वो डाइजोंग का जनरल मैनेजर है। जू लिनलू? अच्छा, मुझे समझ आ गया है। तुम्हारा रिजल्ट कल पता चलेगा। ठीक है। डैन रैन, मैं मदद कर देती हूँ। अगर तुम खुद सब कुछ करती रहोगी तो हम कैसे सीखेंगे? हाँ, शुक्रिया मिस्टू। आपका बेटा प्राइमरी स्कूल जा रहा है ना? शंघाई इंटरनेशनल स्कूल। मेरी एक दोस्त है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। उसके पढ़ाए हुए कई बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिला है। मैंने उससे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं। अच्छा, शुक्रिया शिंगथांग। कोई बात नहीं। डैन रैन, सुनो ना, वैसे इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आएगा? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें सीईओ की असिस्टेंट की पोजीशन में कोई इंटरेस्ट है? मैंने खुद को लिनलू की गर्लफ्रेंड क्यों बताया? क्या सोच रही थी मैं? तुम्हारा फोन है। हाँ, आ रही हूँ। 1 मिनट। किसका फोन है? आंटी ली का। हेलो आंटी ली। नुमान बेटा, मैंने तुम्हारा हाल पूछने के लिए फोन किया है।
शैलो कॉस्मोस के एचआर डिपार्टमेंट ने मुझे सीईओ की असिस्टेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने को कहा, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड डाइजोंग में काम करता है। डाइजोंग? वो डाइजोंग का जनरल मैनेजर है। जूल निल्लू, घबराओ मत। 7 साल बीत चुके हैं इस बात को। तुम बहुत ब्रेव हो जो तुमने ये स्टेप उठाया। फिक्र मत करो, अपने मन को शांत करो और बेबी स्टेप्स लो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए लियान जी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। अच्छा है, बाय बाय। वेन्युआ, बात हो गई? जब तुम अब्रॉड रहती थी तब आंटी ली ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, वरना मैं तुम्हें वहाँ अकेला कैसे छोड़ पाती। दीदी, 7 साल हो चुके हैं, मुझे अकेले रहने की आदत है। मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम कहीं भी जाओगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नुएन, वापस आने के लिए थैंक यू। तुम वापस आई हो, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अच्छा, आओ। कितनी सुंदर घड़ी है। तुम्हें पसंद है? आज मैंने रास्ते में एक शॉप में इसे देखा, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगी। तुम अभी वापस आई हो, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, मेरे लिए क्यों खरीदी? मेरे पास काफी पैसे हैं। आओ, ये पहन लो ना। हाथ दो। उस वक्त तुम्हें बहुत दर्द हुआ था। बहुत वक्त हो गया इस बात को, मैं तो भूल गई थी। मुझे इस बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं? इसका मतलब ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं होगी। उस वक्त तुम ब्रिटेन में भी तो थी ना। इतनी गहरी चोट है, कोई इम्पोर्टेंट बात ही होगी। मेरा ब्रेकअप होने के बाद एक दिन मैं ड्रंक हो गई थी, उसका ग्लास मेरे हाथ पर टूटा और मुझे चोट लगी। पता नहीं था निशान पड़ जाएगा। इतनी एम्बैरेसिंग बात है, तुम बार बार क्यों याद दिलाती हो? क्या हुआ नुएन? क्या पक्का मैं उस वक्त ब्रिटेन में थी? हाँ, क्योंकि तुम यहाँ नहीं थी इसलिए लिनलू मुझे हॉस्पिटल ले गया था। तुम फोन करके उससे पूछ लो। ओह, मुझे अभी याद आया, मैं सूप बना रही थी। वेन्युअन, तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया मुझे, थैंक यू।
मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? नाचियान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे तुम्हारी एरोगेंस से नफरत है। नफरत है कि तुम मुझ पर कंट्रोल करते हो। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। नाचियान, आज रात क्या तुम फिर से मुझे फोन करोगी वेन्नुआन? हे, तुमने उसे परेशान तो नहीं किया ना? तुम्हें वापस आए बहुत दिन हो गए हैं। क्या तुम हमेशा अपने शल में ही रहोगी? मुझसे बाहर आकर मिलना नहीं चाहोगी? ज़ेन्नांशियन, तुम्हें वेन्नुआन को वापस लाना है। शिंगटोंग, क्या बात है? आज बहुत सुंदर लग रही हो। मैं रोज ही सुंदर लगती हूँ। मैंने सुना है कि कल एचआर डिपार्टमेंट की मीटिंग बहुत देर तक चली। डायरेक्टर ची और टनरान मैम मिस्टर जैन के अप्रूवल का वेट कर रहे थे। मैं तुम्हें बताती हूँ, आखिरी रिजल्ट तो यही होगा कि शिंगटोंग को जॉब मुझे भी यही मिलेगी। लगता है। चलो काम करो। ठीक है।
रिजल्ट आ गया है। कौन बन गया असिस्टेंट? इसका नाम क्या? क्या इसी असिस्टेंट बना दिया? वेनुआन। क्या? लेकिन वेनुआन कौन है? कहीं एचआर डिपार्टमेंट से कोई गलती तो नहीं हो गई? हेलो, वेन्युआन, मैं कंपनी की तरफ से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमने तुम्हें सीईओ की असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अपॉइंट किया है। अब तुम 66वें फ्लोर पर काम करोगी। सीईओ ऑफिस की टीम शाओडाई तुम्हारी आज से मदद करेगी। ठीक है, थैंक यू। अपने मन को शांत करो और सिर्फ बेबी स्टेप्स लो। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वेनुआन, तुम ये कर सकती हो। तुम अभी ब्रिटेन से लौटे हो, जेट लैग होगा तुम्हें, फिर भी तुम क्लाइंट से मिलने जा रहे हो। इसलिए क्वांटी कहता है कि तुम एक पागल वर्कहॉलिक हो। तुम भी जानते हो ना, तुम्हें वक्त निकाल कर येशिन से भी मिलना चाहिए। तुम दोनों बहुत दिनों से नहीं मिले। ब्रिटेन जाने से पहले मैंने उसके साथ डिनर किया था। वो अब नई फिल्म की शूटिंग कर रही होगी। उसके स्केड्यूल के बारे में मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। आज की न्यूज़ देखते हैं। येशिन की नई फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है और तुम दोनों के बारे में लिखते हैं कि मिस्टर जैन और येशिन का रिलेशनशिप 7 साल से चल रहा है। सच कहूं तो अब क्लाइंट्स भी मुझसे तुम्हारी शादी के बारे में पूछते हैं। कितनी अजीब बात है ना? मुझे लगता है कि तुम ज्यादा अजीब हो। वैसे तुम कब से गॉसिप में इतना इंटरेस्ट लेने लग गए हो? एक्चुअली मुझे तो ये बात ज्यादा फनी लगती है तुम्हारी। ठीक है, मैं गॉसिप नहीं करता हूँ, मैं बस एंजॉय करता हूँ। हाँ, जरा मैं भी तो देखूं तुम क्या क्या एंजॉय करते हो। नैनशान, मैं सच बताऊं तो कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। सच में। नैनशान, क्या हुआ? कंपनी के इंटरनेट पर रिजल्ट आ गया है। सेल्स डिपार्टमेंट की वेन नुआन सिलेक्ट हुई है, जिसने 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। अब सब लोग जानना चाहेंगे कि वेन नुआन है कौन। पहले मुझे तो बता दो। बस एक असिस्टेंट है, और क्या हो सकती है? सब जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं। मैंने डायरेक्टर चीफ से सुना कि वेन नुआन जू लिनलू की गर्लफ्रेंड है, तो फिर तुमने उसे अपनी असिस्टेंट कैसे बना लिया? जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है। वेनुआन, पिछले 7 सालों से सिर्फ तुम ही मेरे दिल में हो। वेनुआन, अब पीछे मत हटना। अब टाइम है स्ट्रांग होने का। पूरे 7 साल के बाद ही तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत मिली है। हाय, मैं वेनुआन हूँ, सीईओ की नई असिस्टेंट। हेलो असिस्टेंट वेन, सीईओ के ऑफिस में आपका स्वागत है। मैं हूँ डिंग शाओचाई, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ।
बाद में अगर कोई सवाल हो तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। क्यों नहीं? वेनुआन, आपका डेस्क उस तरफ है। क्या वहाँ ऊपर मैनेजर जैन का ऑफिस है? अगर वो वहाँ है तो मुझे उनसे मिलना है। हाँ, ऊपर मिस्टर जैन का ऑफिस है, लेकिन मिस्टर जैन और मिस्टर गाओ आज एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने गए हैं। वो शायद आज ऑफिस नहीं आएंगे। वेनुआन, क्या आप जानती हो दीवार पर लिखे हुए इन नंबर्स का आखिर क्या मतलब है? साल 2008 में मैनेजर जैन ने अपना पहला इंटरनेट प्रोडक्ट लॉन्च किया। 2011 में शैलो कॉस्मोस बनाया। 2014 में शैलो कॉस्मोस शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। 1399 युआन पर उस दिन मार्केट क्लोज हुई थी। उस दिन हमारी एनिवर्सरी भी थी। वेनुआन, आप तो बहुत अच्छी तैयारी करके आई हो। इस कंपनी का सब कुछ पता है आपको। बाद में अगर कोई सवाल हो तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, राइट? बिल्कुल। अच्छा वेनुआन, चलो मैं तुम्हें पूरा ऑफिस घुमाती हूँ, ठीक है? चलो। मुझे माफ करना, आने में देर हो गई। शुरू करते हैं। लिल्लू, तुमने इतनी सुबह ये बोर्ड मीटिंग आखिर क्यों बुलाई है? और बुलाने के बाद भी हम सबको यहाँ तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा है। ये बर्ताव ठीक नहीं है। बात तो बिल्कुल सही कही है। क्या अंकल आपको पता है, अब तो लोग डाइसोंग के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? डाइसोंग कोई इनोवेशन नहीं है। डाइसोंग हे, मैनेजर जू, मुझे लगता है कि आप अल्फा के एक्विजिशन को लेकर परेशान हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कहिए। एक दूसरे पर उंगली उठाना सही नहीं है। हमारे R&D डिपार्टमेंट की पोटेंशियल बहुत कम है। हम अभी भी हमारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से खुश हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। तुम अल्फा को एक्वायर करने से हमारी ये कमी पूरी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 1 साल पहले ही बोर्ड ने अपना कंसेंसस दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इतनी बड़ी कंपनी में इनवॉइस अप्रूव करने में इतने महीने लग गए। इसका मतलब हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई तो प्रॉब्लम जरूर है। भले ही तुम्हें लगता है कि अल्फा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट पर इल्जाम मत लगाओ। हम यहाँ एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, जब आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो मैंने भी डिसीजन ले ही लिया है। अल्फा के लिए फंड्स मैं रेज करूंगा। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अंशन, आज हम जिन इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने वाले हैं वो अल्फा के बिड के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने सुना है कि 10 से भी ज्यादा कंपनीज ने अल्फा खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हम तो तैयार ही है ना? तुम्हें फिक्र हो रही है कि हम हार जाएंगे? मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी R&D टीम बहुत स्ट्रांग है, पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। फिर अल्फा को एक्वायर करने की क्या जरूरत है? इसके अलावा डाइसोंग 1 साल से उसके पीछे है। तो तुम इस मौके पर बिड क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? क्योंकि इस टाइम पर तो बस बॉस ही कंपनी में ओवर टाइम करते हैं।
मिस्टर जैन, मिस्टर गाओ, हेलो, मैं वेन नुआन हूँ। नाशियान, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि वेन नुआन तुम्हारी असिस्टेंट बने? आखिरकार जू लिनलू और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। गाओ फैंग, अगर कोई तुम्हें इतनी ऊंची जगह से धक्का देना चाहे तो तुम क्या करोगे? ये तुम क्या कह रहे हो नाशियान? तुम उसे रिफ्यूज करोगे या फिर खुद को दोगे? लगता है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। क्या तुम ठीक हो? स्ट्रेंजर्स की तरह मिलना पड़ता है, स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करना पड़ता है। वेन नुआन, क्या तुम बस इस सिचुएशन के लिए वापस आई हो? अच्छा सुनो, मैं कहीं बैठा। कैसे तुम? आई एम फाइन। मैं ये ले लिया। उसे छोड़ो। गाइस, आज की पार्टी मेरे तरफ से है। लेट्स गो। आओ, तुम भी ज्वाइन हो जाओ। चलो 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 चलो। चलो डांस करते Come हैं। on. आ जाओ। जल्दी आ जाओ। क्या कर रहे हो? चलो ना। मैं जाना नहीं चाहता, तुम जाओ। हे, वापस क्यों? क्या हुआ? तुम सुधर गए क्या? मैं एक सुधरा हुआ लड़का ही हूँ। सच कहूं, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। हाँ? तुम इतने टैलेंटेड जो हो, लेकिन तुम बस ये जोंग के बोर्ड मेंबर बनना चाहते हो और कुछ नहीं। तुम्हारे मन में बस यही चल रहा है कि हीरोइंस का पीछा कैसे करना चाहिए। तुम तो एक कैसानोवा बन गए हो। काफी इम्प्रेसिव है ये। एक मिनट, मेरी बात सुनो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे? जब भी तुम मेरे सामने मेरी तारीफ करते हो, तुम्हें पक्का कोई ना कोई मदद चाहिए रहती है। सच है ना? मैं पैसे उधार लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे सच कह रहे हो? मजाक करना बंद करो। मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, अब जरा
सोच के देखो, मेरी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट मेरा कजिन संभालता है और मेरे कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे अंकल के हाथों में है। मैं बस एक कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इसलिए अल्फा का एक्विजिशन प्रोजेक्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे ही अटैक कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास फंड्स नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुमसे मदद चाहता हूँ। देख क्या रहे हो, मैंने कुछ पूछा। मेरे पास भी पैसों की कमी है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तुम जानते हो ना ये जोंग अमीर है। अच्छा, क्यों ना तुम इस मामले में मेरी मदद करो, तो अगले साल हमारी कंपनी ये जोंग के प्रॉफिट पे आउट में तुम्हारी हेल्प करेगी। सोच लो। मैं तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। मैं सोच रहा था कि चेस खेलते हुए मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाता, लेकिन बाद में समझ गया तुम्हारी चालें तो एक के बाद एक आती रहती है और ऐसी गेम में तुमसे जीतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। तुमने वेनुआन से राइवल कंपनी में CEO असिस्टेंट बनने को आखिर क्यों कहा? ये कैसी चाल है? वेनुआन ज़ान नानशियन की असिस्टेंट है।只要眼泪还是热的，就不会干了。只要回忆一痛就还痛着，就不怕心更疼了。如果愿望只能一个，想什么不用说，要多恨命运落下的苦涩，现实越让人失落，才越拼命执着。其实脆弱的是我，找不到别的办法，只能太倔太傻的一个童话。所以对抗全世界，所以宁愿割舍不下这一点缺，就当作潇洒。需要别的办法，如果太倔太傻，能活在童话。